नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान के अवतारों का वर्णन करूंगा। इसके पूर्व आप जहां तक कथा श्रवण कर चुके हैं उससे आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय उनमें कभी लिप्त नहीं कर सकता, यानी कि ये जो विषय है उनको लिप्त नहीं कर सकता। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से ही जो किया जाता है उसके करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना प्रकार के नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तरह युक्तिपूर्ण कह करके द्वारा नहीं पहचान सकते। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वदा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनके लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भाग्य चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्षियों के से घिरे हुए थे
यानी कि उस समय राजा परीक्षित परमर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इससे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत को अपने बंधु बांधवों के साथ भी शेयर करें। आज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। यहाँ पर तृतीय अध्याय समाप्त होता है और अब आगे चतुर्थ अध्याय का कथा प्रारंभ करूंगा। ओम परमात्मने नमः।